हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल में। तो आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन से या पार्टनरशिप फंडामेंटल से, जो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। है क्या ये पास्ट एडजस्टमेंट? जो गलतियां हमने पास्ट में की हैं, पास्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉफिट के या आईओसी के या ड्राइंग लेने में, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उसके एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई तीन जो है पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, राम है, मोहन है, श्याम है। तीनों को जो आईओसी मिलना था वो 10% पर एनम के हिसाब से मिलना था, लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट है उसने गलती कर दी और 9% पर एनम के हिसाब से दे दिया। बाद में जब वो गलती पकड़ी जाती है 2 साल बाद, 1 साल बाद, कितने भी टाइम बाद, तो उसे एंट्री को हम क्या करते हैं, अब उसको काट तो सकते नहीं है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देते हैं। मतलब जिसको ज्यादा पहुंच गया है, जिस पार्टनर के पास ज्यादा है उससे हम वो ले लेंगे, जिस पार्टनर के पास कम है उस पार्टनर को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे। तो वो सारा होता है एडजस्टमेंट के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसमें अब एक सवाल के जरिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अब यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, वही सेम, राम है, मोहन है, श्याम है, ठीक है, ओके। सो राम, मोहन एंड श्याम, गॉट इट? हाँ, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1, राइट? या तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन तीनों को आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही चार्ज किया गया, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनसे सही लिया गया, लेकिन सैलरी कमीशन जो भी देना था इनको वो सारा करेक्ट था। लेकिन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि इनको जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर का वो क्या कर दिया, इक्वली दे दिया, इक्वली, इनकरेक्ट, राइट? अब ये जो गलत दिया है, गलत जो दे दिया है उन्हें, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? तो इसमें जो नेट प्रॉफिट था उस साल का वो था 1,50,000। 1,50,000 वो अमाउंट है जो इन पार्टनर्स को डायरेक्टली मिलना था। सारा जो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट है वो है 1,50,000, जो कि उन्हें मिलना था हाफ रेशो में, मतलब इक्वली में। लेकिन वहीं पर दे कितना दिया, 2:1 रेशो में। तो उसके अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो दे दिया तो दे दिया, अब लेकिन इसमें हम एक चीज कर सकते हैं। जैसे राम है, पहले वैसे समझते हैं, फिर जो फॉर्मेट है वो हम देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम को मिला होगा 60,000, इसको मिला होगा 60,000, इसको मिला होगा 30,000। ये जो है इनकरेक्ट वाला, सॉरी करेक्ट, ओके, इनकरेक्ट वाला इन्हें मिला होगा। वहीं पे हम करेक्ट की बात करें अगर, तो इन्हें मिलना कितना था, तो इनको जो मिलना था वो कितना मिलना था, 50,000, 50,000 एंड 50,000, राइट? तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि जो राम है उसके पास 10,000 एक्सिस जा चुका है अमाउंट, जो मोहन है उसके पास 10,000 एक्सिस जा चुका है, लेकिन जो श्याम है उसके पास 20,000 क्या है, लेस गया है, राइट? तो इसके अंदर क्या है, श्याम क्या करेगा, ऑब्वियस है, उसे बोलेगा कि जो है गलत। अब जब उसे पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उसे जो अपना 20,000 वो वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहीं पर अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी गलती को एडजस्ट करने के लिए राम और मोहन के अकाउंट से श्याम को 10,000 ट्रांसफर कर देता है।
राम के मोहन के अकाउंट से श्याम को 10,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिनकी हम एंट्री क्या करेंगे, अब जिसके पास एक्सेस है उसका होगा राम्स कैपिटल अकाउंट, राइट, कैपिटल अकाउंट से ही जाएगा, मोहन से कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, जो कि कितना है 10,000, 10,000 एंड 20,000, राइट। तो यहां पर श्याम भी खुश, मोहन भी और राम भी। यहां पर सिर्फ एक एंट्री में जो पिछली हमारी गलतियां थी वो हमने एडजस्ट करा दी। वहीं पर अगर यहां पर आईओसी भी गलत हो गया होता, जो भी था वो सारा हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते सिर्फ एक एंट्री में। अब हम एक सवाल देखते हैं, उसके जरिए आगे समझते। तो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बोल रहा है पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं, जिनकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख एंड 3 लाख। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनएम के हिसाब से चार्ज होना था पिछले ईयर, ओके, पास्ट ईयर में, लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है, जल्दबाजी में भूल जाता है उस आईओसी को उनको देना। तो यहां पर एक गलती है उसकी कि क्या है, वो 10% आईओसी है वो उनको देता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से एंट्री को करेक्ट करने के लिए यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट का जो टेबल है वो बनाना पड़ेगा, जिससे कि कैलकुलेशन में इजी होगा। मैंने जो तरीका बताया अभी उससे आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे उसको करना है, लेकिन जो करेक्ट तरीका है सीबीएसई के द्वारा दिया गया है जो, वो मैं यहां पे अभी हम करते हैं। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट वाला टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पे एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 3 अकाउंट्स को मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, 3 अकाउंट्स को मर्ज करते हैं। इसका हेड होगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें 3 अकाउंट्स को मर्ज किया जाता है, जिसमें 3 अकाउंट्स कौन से आएंगे, पहला आएगा पी का कैपिटल अकाउंट, क्यू का कैपिटल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यही 3 अकाउंट क्यों आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है क्योंकि जो इसकी एंट्री से इफेक्ट पड़ रहा है, जो इसके एडजस्टमेंट से, जो इसकी रॉन्ग एंट्री से इफेक्ट पड़ रहा है, वो डायरेक्टली पी को इफेक्ट पड़ेगा, पी के अकाउंट में, क्यू के अकाउंट में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ओके, तो इसमें अंदर जो सब हेड होंगे, इसके सब हेड में आपको पता है इसमें डीआरसीआर होता है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड अगेन डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस टेबल के अंदर हम जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो हेड में डाल, पर्टिकुलर्स में डाल के करेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहली गलती इस सवाल के अंदर एक ही गलती है वैसे तो इस सवाल में, तो क्या गलती है वो है आईओसी। मैं आईओसी लिख रहा हूं, मतलब आप पूरा लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, नॉट गिवन टू द पार्टनर्स, राइट, यही हुआ है, पार्टनर्स को आईओसी दिया गया नहीं है। ओके, आईओसी क्योंकि ये प्रॉफिट है, आईओसी जो क्या है वो प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। वहीं पर आपको पता है फर्म के लिए ये एक तरीके से लॉस हुआ, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे लॉसेस जो है इस साइड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे हम पी और क्यू के अकाउंट में डायरेक्टली इफेक्ट क्या करेगा कि जो पार्टनर जो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% मिलना था, मिला ही नहीं है। तो 10% के हिसाब से 2 लाख पे 20,000 मिलना था पी को, तो पी को हमने इस टेबल के जरिए 20,000 दे दिया।
क्यू को 30,000 मिलना था, दिया नहीं, 30,000 दे दिया। पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो 50,000 का था वो डिडक्ट होना था आईओसी, लेकिन किया नहीं, अब कर देते हैं। अब हो गया, तो 50,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अभी मैं आपसे पूछूं कि फर्म को 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो फर्म के लिए अब ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया कि नहीं? तो ये हम लॉस में दिखा के इसको डेबिट साइड में लॉस दिखा देंगे और लॉस दोनों को डाल दिया जाएगा, जो कि जाएगा 25,000 इसको, क्योंकि 1:1 में है तो 25,000 इसको, बाकी का 20,000 टोटल आएगा यहां पर, 25,000 टोटल आएगा यहां पर, 30,000 टोटल इधर और 25,000 टोटल इधर। जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, नेट इफेक्ट आपका यहाँ 5,000 का है, जो कि क्रेडिट साइड में बढ़ा है तो क्रेडिट, और यहां पर डेबिट साइड में बढ़ा है तो डेबिट, नेट इफेक्ट आपका 5,000 है। अब हम क्या करेंगे, जिधर बड़ा है और जिधर छोटा है, डेबिट वाले को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वाले को हम क्रेडिट कर देंगे, और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारी होगी वो क्या होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट DR टू पीस कैपिटल अकाउंट। 5,000 क्यू के पास, क्योंकि एक्सिस में अमाउंट पहुंच गया था पहले, वो पी को दे देगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। तो यहां पर सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज समझो, आप सोच रहे होंगे एक्सेस कैसे, पहले तो दिया ही नहीं। तो देखो समझना इस चीज को जरा ध्यान से। आप मुझे एक बात बताइए, पहले फर्म ने 50,000 रुपए पी को नहीं दिए, क्यू को नहीं दिए, आईओसी के तौर पर नहीं दिए, तो वो 50,000 रुपए का एक्सिस हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो कर रहा होगा या नहीं? तो वो एक्सिस, जो एक्सिस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो कर रहा होगा, वही 50,000 का पी के पास कितना पहुंचा होगा, 25,000, क्यू के पास कितना पहुंचा होगा, 25,000 जाना था कि नहीं, है ना? तो वो 25,000, अब यहां पर आप देख सकते हैं क्यू के पास जो है 30,000, हाँ 30,000 जो है वो क्या है, एक्सिस में पहुंच चुका है, ठीक है? तो वही हम एडजस्ट करने के लिए क्यू क्या करेगा, 5,000 को अपने पी को दे देगा। तो इस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब इसमें एडजस्ट हो गया, 5,000 क्यू के पास जो एक्सेस था उसने पी को दे दिया। तो यहां पर ये सवाल होता है कंप्लीट पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक इसी प्रकार है। आपको यहीं पर जो है क्वेश्चंस में कुछ एरर्स में वेराइटियां मिलेंगी, जैसे कि आईओडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, है ना? तो उसी तरीके से आप कर लेंगे। आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं और भी क्वेश्चन इसके अपलोड कर दूंगा। हो सकता है तो कल ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें इस वीडियो को, ठीक है? तो उसके बाद में अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम फिर शुरू करेंगे क्लास 12th के अकाउंट्स का, और 11th भी हम शुरू कर देंगे एक आध दिन में, ठीक है? तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको कल रात 9 बजे। थैंक यू।